हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अब एक वीडियो बनाने की सोच रहा था ऑप्शन बाइंग के ऊपर, बिकॉज आजकल अब हमने ऑलरेडी रैबिट 1, रैबिट 2 एंड रैबिट 3 कर ली है। 3 मैंने अभी पोस्ट नहीं की है, बट रैबिट 1 एंड रैबिट 2 हमारे पास आ चुकी है ऑलरेडी। आज मैं आपसे एक ऑप्शन बाइंग पोजीशन कर रहा हूँ, जिसको हम एटीएम बाय करेंगे। आजकल मार्केट का कुछ पता नहीं लगता, कभी भी कहीं पे भी भाग जाती है। And it can cause big losses. ATM, if it doesn't move in a day, loss can be there. Now, before we go forward, let me be very clear. I'm not SEBI registered and I'm not a certified financial analyst. I'm just sharing my experience with you. Many of these things I've seen on YouTube. I have back tested them. I've tried to analyze them and then try to find out which is the best way where we can best make the profit and come out. Saving capital is most important in the market. If you see this video beyond this point, it is understood that you have taken this point that I am not SEBI registered and I do not guarantee results in any form. मैं किसी तरह की भी कोई भी प्रॉफिट या लॉस की कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। जो भी है डाटा जो आपके सामने है, ये बैक टेस्टिंग साइट्स आपके पास में, यू शुड डू लॉट ऑफ बैक टेस्टिंग। अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट को मिले, बात करें, अपनी बैक टेस्टिंग करें, पेपर टेस्टिंग करें एंड देन गो फॉर द ट्रेड। मैं आपको 4-5 दिन का दिखाऊंगा, बिकॉज ज्यादा बड़ा दिखाने का कोई फायदा नहीं है। दिस इज अ प्योरली इंट्राडे स्ट्रैटेजी। हमने करना क्या है कि हमने एटीएम कॉल एंड पुट दोनों बाय करने हैं इन ए रेशियो स्प्रेड। दिस इज अ रेशियो एंड हमने मंथ एंड की ऑप्शन सेल करने हैं। तो अब मैं जैसे आपको दिखा रहा हूं कि हमने 4 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक का ये ले लिया है। यहाँ पे हमने एक्सपायरी 10 जनवरी की कर ली, करीब 9:30 के करीब। हम एटीएम पे जो भी कॉल एंड पुट है, इनके 3 लॉट्स हम बाय कर लेंगे दोनों के। तो हमारा पे ऑफ ग्राफ ऐसा आएगा। ये सेंटर में एक बड़ा लॉस नजर आता है हमें। तो ये हम लोग को हमेशा डर लगता रहता है, तो हम इसको अब हेज करने के लिए क्या करेंगे। हमारा मंथ एंड जनवरी का वॉज 25 जनवरी। हम यहाँ से ऑप्शन चेन लेते और एटीएम पे जाके हम एक लॉट कॉल एंड पुट दोनों का सेल कर देते हैं। अब आप प्रैक्टिकली जब आप इसका पे ऑफ ग्राफ देखेंगे, आप तो कहेंगे ये तो इसमें क्या फर्क पड़ गया। ये आपका नेगेटिविटी तब है अगर आप इसको 10th तक लेके जाएंगे। अगर आप इसका 4th कर देते हैं पे ऑफ डेट, तो आपका करीब 1000 रुपीज के करीब लॉस है। ये देखने में 1000 है, पर ऐसा नहीं, कभी कभी ये 2000 3000 भी चला है, क्योंकि मंथली ऑप्शन है। ये कैलकुलेशन में फर्क आ सकता है। इसमें अप्रोक्सीमेटली मार्जिन आपका रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू बी क्लोज टू ₹1,00,000, क्लोज टू लाख, मे बी 80,000 और 90,000, क्योंकि आपने 3 लॉट बाय किए हैं। तो और 3-3 लॉट बाय किए हैं, और आपने एक एक बड़े बड़े लॉट, 2 बड़े लॉट आपने सेल किए हैं। ये हेज हो जाएंगे और आपको मार्जिन का बेनिफिट मिल जाएगा। अब हम इसको 30 मिनट से आगे करके देखते हैं। हमारा टारगेट ये है कि हमें अगर 1% से लेकर 2% के बीच में मिल जाए, दैट इज लेट्स से रफ फिगर 1500 रुपीज अगर मिल जाए, तो हम एग्जिट कर जाएंगे स्ट्रैटेजी में से, और यही हमारा होएगा लॉस। मैं इसमें एक आपको दूसरा भी बता दूंगा। जो लोग रिस्क ले सकते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हमें एक आधा दिन लॉस अगर हो भी गया 2-3 हजार रुपए का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिस दिन हमें प्रॉफिट आएगा उस दिन छप्पड़ फाड़ के आएगा। इट विल बी ए बिग प्रॉफिट डे। सो इन द फर्स्ट 30 मिनट्स वी आर रनिंग पॉजिटिव। यूजुअली अगर आप ग्रीन रहोगे तो आप बहुत ज्यादा रेड नहीं होते हो। आपका इन 2 hours वी हैव मेड 3064 रुपीज। मैंने आपको बोला था कि हम 1500 पे निकल जाएंगे, तो हमने फिर भी 2 घंटे में 3000 बना लिए। अब कोई कहता नहीं मैं तो इसको और करता हूं, हो सकता है कि आज मैं 50,000 बना के जाऊं। सो लेट्स गो एंड सी इट। आपका प्रॉफिट कम हो गया।
3:16 पे आपने तो वैसे भी बाहर हो जाना है, तो करीब आप देखें तब भी आपने 1500 का ही प्रॉफिट बनाया। पर अगर आपके पहले 2 घंटे में 3000 बन गया था, तो दैट वाज व्हाट यू रिक्वायर्ड इट। ये मैंने किसी स्टॉक यूट्यूब में किसी एक स्टॉक मास्टर के वीडियो देखा था, इसको मैं काफी दिनों से बैक टेस्ट कर रहा था, तो मैं इसके ऊपर इसलिए बना रहा था। द क्रेडिट गोज टू दैट पर्सन, इट्स नॉट, आई डोंट वांट टू टेक द क्रेडिट। मैं ढूंढ के आपको बता दूंगा कि वो कौन है, मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा। तो so it's a credit should go to somebody who has put up there. It's not, I should not take the credit for it. अब हम फिर जैसे अब नेक्स्ट टाइम को हम 5th को अब जा रहे हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन नहीं करना है, जो मर्जी हो जाए एक्सपायरी वाले दिन नहीं करना, क्योंकि उस दिन ये जो 11,500 का आपको जो लॉस नजर आएगा सेंटर में, वो पूरा होने के चांसेस हैं आपके अगेंस्ट। तो देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट ऑन एक्सपायरी डेट। अब आपने देखो दोनों, सॉरी, दे हैव टू बी 3 लॉट्स। ठीक है, अब आपको ये हो गया। अब आपने 25 जान का पे ऑफ का एक्सपायरी चूज करके एटीएम पे जो एक ऑप्शन है उसको सेल कर दे, और ये सेल कर दे। अब आप अपना यहाँ पे देख लें, आपने इंट्राडे करनी है तो आप 5th को ही करके अब हम इसको आगे करते हैं। आपके पहले 1 घंटे में तीनों, 1.5 घंटे में लॉस है, 4 घंटे में लॉस है, बट लॉस कोई इतना बड़ा नहीं है कि जो आपको बॉर्डर करे। सडनली आपकी मार्केट अगर आप देखें 1 पौने 2 बजे तक आप लॉस में थे, वो भी छोटा सा लॉस था, और आप सडनली 1625। एनी रिस्क टेकर कैन डू एनीथिंग व्हाट ही वांट्स टू डू। मेरे हिसाब से स्मॉलर प्रॉफिट, रेगुलर प्रॉफिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लूजिंग मनी। कोई इसको स्टॉप लॉस लगा के ब्लॉक करना चाहता है, ही कैन डू ऑन हिज ओन। आई हैव नॉट ट्राइड दैट। अब आप देखो 6 वाई आई सेड 1500, आपने अगर नहीं बुक किया होता तो 3:15 बजे तक 3,500 रुपए का लॉस हो रहा है। तो इसमें मैंने जो बैक टेस्ट किया है, ओवर एंड अबव ऑल वॉट एवर आई हैव सीन ऑन द वीडियो, इज कि 2 चीजें मैंने जो बहुत नोटिस की कि एक्सपायरी वाले दिन नहीं करना, एंड 1500 इज रीजनेबल गुड। अगर आपका 80,000 के करीब अगर आपका मार्जिन लग रहा है, मैं अभी इसको आपको वैसे बना के दिखाता हूँ, अभी जब मैं आपके 5 दिन करूँगा उसके बाद आई विल ट्राई टू शो यू ऑफ हाउ मच इज द मार्जिन विच इज रिक्वायर्ड। ये गलती से में से 3 लॉट हो गया, हमने 1 लॉट करना था, ऊपर से भी चेंज कर देते हैं। अब आप देखें अगेन वो आपको सेंटर में एक लॉस दिखा रहा है। हमने इंट्राडे में ही बाहर रखना है इसको, प्लीज डू नॉट ट्राई टू कैरी ऑन फॉरवर्ड। मैंने बहुत सारी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पहले एल्गोज में बनाता था, फिर मैंने बंद कर दी थी एल्गो में डालना, बिकॉज हमारा प्लेटफॉर्म फ्री एजुकेशन का है और लोग वो मार्केट में बेच रहे थे। सो दैट वाज द हर्टिंग पॉइंट। तो मैंने इसके जो एडवांस्ड वर्जन है वो मैं सिर्फ अपनी जब वेबिनार लूंगा उसमें है। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन अस, यू कैन ज्वाइन अस, इट्स ए फ्री प्लेटफॉर्म। हमारे वेबिनार्स होते रहते हैं, हम लाइव सेशंस भी कभी कभी लेते हैं, तो उसमें भी होता है। कोई भी मेंटर से भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसलिए अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप अपनी लर्निंग के लिए कर रहे हैं, हम आपको ट्रेडिंग की कोई सजेशन नहीं दे रहे। तो अब हम आते हैं, तो इसमें करीब 2,000 का लॉस है। मैं ये नहीं मानता, मेरे हिसाब से 3,000 तक जा सकता है दिन में। आपका पहला हाफ एन आवर में प्रॉफिट, दूसरे में लॉस,
लॉस, प्रॉफिट, प्रॉफिट चला गया, 1500 के पास आ गए। सो यू हैव अगेन अचीव्ड योर टारगेट। अब आप कहते हो नहीं, मैंने तो आगे तक देखना ही देखना है, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, तो वापस प्रॉफिट चला गया, फिर आपको एक मौका मिला बाहर निकलने का। इट्स योर कॉल। दिस इज व्हाट हैपेंस। वन फाइन डे यू मे गेट ए मैसिव मूव। जिस दिन कहते हैं ना मार्केट सडनली क्रैश करती है या सडनली ऊपर भाग जाती है, तब आपको ऐसे प्रॉफिट आएंगे। But these profits will come with that risk that you're carrying your position and trying to take a risk of 2 or 3,000 to be lost for 2 or 3 days. ऐसे बड़े मूवमेंट्स वंस ए वीक और मैक्सिमम ट्वाइस ए वीक मिलेंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि लगातार मिलते हैं आपको। वंस ए वीक मिलेंगे या मैक्सिमम ट्वाइस ए वीक मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो, कौन सा दिन वॉलेटाइल होएगा। मैंने स्टॉक मॉक पे किया था तो मुझे फ्राइडे एंड वेनेसडे मिला था, बट हम वेनेसडे को ये स्ट्रैटेजी नहीं कर रहे हैं। सो इट इज योर रिस्क हाउ यू वांट टू टेक इट। मैं आपको एक आइडिया शेयर कर रहा हूं। अगर मैं इसको 3:15 बजे तक लेके जाता हूं तो आपने 12,000 का प्रॉफिट बनाया। माइंडेड, अगर आपने पिछले दिन इसको कैरी किया होता तो आपका 3,000 का लॉस था, और बाकी सारे दिन आप 1500 के करीब ही खत्म हो रहे हो। सो इट्स बेटर टू आप अपने रिस्क असेसमेंट करके उसके अकॉर्डिंग करो। अब मैं आपको 9 जनवरी का दिखा देता हूं। जब हम लाइव वेबिनार करेंगे उसमें हम इसको पूरा करेंगे, क्या कहते हैं, वी विल गो एंड डू इट। मैं आपको बैक टेस्टिंग पूरा करके दिखाऊंगा इसका फिर पूरा। फिर हम उसमें करते हैं कि कोई डेट बोलता है पब्लिक में से और हम उस डेट पे जाके इसको चेक करते हैं। हम ये नहीं होता है कि मैंने कौन से दिन डाल दिया। मेजॉरिटी ऑफ द यूट्यूबर्स में ये ऐसे होता है कि जो अच्छे अच्छे दिन होते हैं वही दिखाए जाते हैं। तो मैंने भी ये 5 दिन ऐसे ही बैठा बैठा बैक टेस्ट कर रहा था, तो मैंने वैसे ही डाल दिया। सो आई जस्ट पुट दीज 5 days जस्ट लाइक दिस, और मुझे 5 दिन बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसका वीडियो बना लिया। पर इसको मैं भी और लॉन्ग टर्म के लिए अभी टेस्ट करूंगा एंड देन आई विल सी इट। अब देखो इसमें 2800 का लॉस है। क्या पता आपको आज 50,000 का प्रॉफिट हो जाए, मार्केट पागलों की तरह भागे। आई डोंट इवन नो, आई हैव नॉट इवन सीन कि 9 जनवरी को ग्राफ कौन सा था। लो जी, आपको फर्स्ट 30 मिनट्स में ही प्रॉफिट हो गया। मार्केट नीचे गई है, आपकी यहाँ पुट गिरी बड़ी है, तो अब देखते हैं इसको आगे। देखिए आपको पहले 30 मिनट्स में प्रॉफिट है, अब आपको 1-1.5 घंटे के बाद देयर इज अ लॉस। लेट्स सी इट। हाँ, हम एंड ऑफ द डे तक जाते हैं। 1500 का लॉस, 2100। यूजुअली जब ये लाल में आ जाता है इंटरडे के लिए, ये नॉर्मली अब जाएगा नहीं अनलेस कि बहुत मेजर मूवमेंट हो जाए मार्केट। देखो, मेजर मूवमेंट हुई मार्केट, ये रिस्क आपको अगर लेने की क्षमता है तो कैरी करो पोजीशन। अब आपको अगर 80,000 पे 7,500 आ रहा है तो करीब 9% का रिटर्न आ गया दिन का। लो जी, 10,923 रुपीज। इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अब मैं किसी एक रैंडम डे को भी करूंगा। पहले मैं आपको 11th, मैं 10th का नहीं करूंगा, इस दिन एक्सपायरी डे। मैं उसके बाद आपको नेक्स्ट लास्ट ईयर का करेंगे, क्योंकि ऐसे तो कोई फायदा ही नहीं है ना। हम 24 जनवरी का नहीं, हमारा 25 जनवरी का मंथली एक्सपायरी थी ना, तो 25 जनवरी नहीं, हमारा तो ये वाली एक्सपायरी तो 17th की है ना। 17th है, हाँ 17th है। तो यहाँ पे भी हमारा 17 जनवरी है। मैं अब इसका यू जेरोधा पे नेक्स्ट वीक से आपको इसका लाइव ट्रेड डाला करूंगा, एंड आई विल शो यू हाउ इट इज डन, एंड ये कितना प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। वी विल सी इट ओवर पीरियड ऑफ टाइम।
हमने एटीएम पे एक एक लॉट आके सेल कर दिया। आजकल ऑप्स्ट्रा में जो ग्रीन लाइन आती है पेड वर्जन में, दैट इज व्हाट इज दे से इट्स एन एटीएम। तो अब हम इसका देखते हैं कि हमारा 11 तारीख को क्या बनता है इसका। हमारा पे ऑफ ऐसा बन रहा है 970 रुपये। ठीक है भाई, मैं नहीं मानता ये 900, हम अभी भी प्रॉफिट में हैं, अभी भी प्रॉफिट में है, लॉस में, लॉस में, लॉस बहुत बड़ा नहीं है अभी तक हमारा। तो मार्केट ही नहीं, हम दोबारा प्रॉफिट में है। मार्केट नीचे की तरफ थोड़ी सी हुई है, आप अगर देखेंगे तो कॉल आपकी टूट रही है, पुट बढ़ रही है। आई थिंक सो इस दिन बड़ा होएगा, जब मार्केट गिरती है पैनिक में बहुत ज्यादा गिरती है। नहीं गिर रही मार्केट, वेट कर रही है, सडनली मार्केट गिरी बाय 216। आप अभी तक सुबह 700 रुपए के लॉस में थे, अब आप 2000 प्रॉफिट में आ गए। Now let's see what happens if you go to the end of the day. हम लॉस में आ गए। अगर आपके अंदर ये क्षमता है कि अपना प्रॉफिट दे सकते हैं, तो आप ये रिस्क 3:30 बजे तक ले लें। आप हो सकता है महीने में 10-12 हजार का प्रॉफिट लूज करें, बट जिस दिन आएगा वो आपको 12-15 हजार एक ही दिन में आ जाएगा। ये रिस्क स्ट्रैटेजी है, प्लीज बड़ा सोच के करें। अब हम ऐसे दिन करते हैं जिस दिन अ, हम कौन से भी दिन चले जाते हैं, ऐसे चलते हैं हम 3 अगस्त को कर लेते हैं। मुझे नहीं पता 3 अगस्त को क्या हुआ था मार्केट में। तो लॉस यूजुअली उस दिन होएगा जिस दिन आपका, नहीं इस सॉरी, इसमें 3 अगस्त को नहीं, हम सितंबर में जाएंगे, क्योंकि सितंबर में एक्सपायरी चेंज होगी थी, हम अपनी नई एक्सपायरी में करेंगे, बिकॉज मेनी थिंग्स हैव चेंज बिकॉज ऑफ चेंज इन द एक्सपायरीज। तो हमारी इसमें तीन हमने किया है 7 सितंबर, सॉरी 7th को हमारा, हाँ 7 सितंबर फर्स्ट डे था, तो हमारी इसकी एक्सपायरी बनेगी 13 सितंबर। ये बहुत डायनामिक्स चेंज हो गए हैं अभी मार्केट के, जब से ये एक्सपायरी चेंज हुए हैं, लॉट चेंज हुए हैं। अ, थोड़ा सा मेरा अपना ये मानना है कि ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज में चेंज आएगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। हमारी मंथली एक्सपायरी इज 28 सितंबर, तो हम इस दिन का ऑप्शन चेन खोल लेते हैं और एट द मनी के एक लॉट हम सेल कर देते हैं, और हम 7 सितंबर को ही देखेंगे हमारा क्या बनता है। प्रॉफिट 1000 रुपीज प्रॉफिट, 4000 इन 2 hours you have made 4000 rupees। अब कोई कहता है नहीं सर मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, यस ही कैन गो हेड, पर मेरे लिए तो इतना बहुत है। इसमें मैंने एल्गो ऑलरेडी बना दिया, पर उसमें मैंने एडवांस रिपेयर कंडीशंस रखी हुई हैं, वो सेल्फ रिपेयरिंग कंडीशन में आ जाता है। आपको, अगर आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता थी, तो आपका 4000 का प्रॉफिट अभी 5800 का हो गया, 6200, और हम इस पे खत्म कर सकते हैं। अब मैं करता हूं आपको, लेट से हम जाते हैं अक्टूबर के किसी डेट पे, हम 12 अक्टूबर को जाते हैं। जब हम लाइव वेबिनार करते हैं तब हम उसमें हम डेट किसी का बर्थडे चूज करते हैं, हम उनको ऑटोमेटिकली बोलते हैं कि आप अपना बर्थडे बताओ हमें किस दिन होता है, हम उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो दैट, वो मेरी तरह से एक मैनुअल बायस हट जाता है कि मैं आपको अच्छी चीज ही सिर्फ नहीं दिखा रहा। ऑप्शन बाइंग में आपको थोड़ा सा ध्यान लेके करना पड़ता है। अगर आपने थोड़ी भी स्ट्रैटेजी में रूल्स एंड रेगुलेशंस बेंड किए, आपको बहुत तगड़ा लॉस दे सकते हैं। सॉरी ये गलत हो गया है, we'll delete it, delete it। हमने 12 सब की जो एक्सपायरी थी वो 18 अक्टूबर थी, हम 18 अक्टूबर की एक्सपायरी में अब हमने 3 लॉट बाय करने। और 26 अक्टूबर की जो मंथ एंड एक्सपायरी है, हमने मंथ एक्सपायरी लेनी है।
इसकी ऑप्शन चेन लो एंड हमने इस पे एटीएम पे एक एक लॉट सेल करने हैं। ठीक है, अब हमने सेल कर दिया। हमारा पे ऑफ डेट अब हमारा है 12 ही जून को, 12 अक्टूबर को ही हम देखेंगे। लॉस हमें बता रहा है 800 रुपए, अफोर्डेबल फॉर मोस्ट ऑफ अस। ब्रोकरेज डाल के करीब 1000 रुपए तक का हो जाएगा। चलो देखते हैं लॉस। देखो उसने 1000 रुपए कहा था, पर ये तो ऑलरेडी 1800 हो गए, सो ये चेंज होता रहता है। अब ये देखो 1:16 हो चुके, अभी तक हम पूरे दिन में एक बार भी अच्छी तरह प्रॉफिट में नहीं आए। ऐसा दिन यूजुअली वी विल आइदर एंड अप हैविंग ए वेरी बिग मूव ऑन द सेकंड हाफ ऑफ द मार्केट। जब कोई यूरोपियन मार्केट्स को होती है तब किसी एक साइड बड़ा मूव होता है, या तो हम उस मूव को लेने के लिए तैयार हो जाएं, या हम अपना लॉस लिमिट करके 1000 पे निकल जाएं। इट इज एवरीबडीज चॉइस, पर्सनल चॉइस है। देखिए अब 2 हो, 2:45 हो चुके हैं, अभी तक हम 1500 के लॉस में हैं। हम 885 पे निकले। सो जरूरी नहीं है आपको हर दिन प्रॉफिट होएगा। अब हम इसी का वेरी नेक्स्ट डे देख लेते हैं, 13 अक्टूबर। प्रॉफिट बहुत छोटा सा, नाम मात्र का, अभी भी बहुत थोड़ा सा है। जिस दिन मार्केट स्टैग्नेंट रहेगी उस दिन हमें डिके मार जाएगा। हम ऑप्शन बाइंग का डिके को मंथली वाले से हम हेज कर रहे हैं कि हमें वो बचा ले। अब आप देखें, अब आप फैग एंड ऑफ द डे के करीब थोड़े से प्रॉफिट में आए, फिर लॉस, एंड देन 316 पे 666 रुपए का लॉस है, 666, एन अफोर्डेबल लॉस, इज एन अफोर्डेबल लॉस। तो इसको आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको बैक टेस्ट करें, इसको एनालाइज करें, पेपर ट्रेड करें, एंड देन एक्चुअली डू इट। इसका जो एडवांस वर्जन है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम किसी वीडियो में, वेबिनार में करवा दूं। ठीक है, थैंक यू एवरीबडी।